नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान अनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जीवन की सफलता अभी क्या पड़ा, समाधि में है। जीवन की सफलता समाधि में है। समाधि किसे कहते हैं? आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा के शांत परिणाम को ही समाधि कहते हैं। समाधि मरण अलग है। आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा के शांत परिणाम का नाम समाधि है। समाधि अभी भी हो सकती है, समाधि मरण मानन के प्रसंग में भी। समाधि मरण और समाधि को एक मत समझ देना। समाधि का मतलब शांत परिणाम, कोई बैर विरोध नहीं, कोई राग भाव नहीं, मोह नहीं। समाधि कहीं भी हो गए, लेकिन कहीं भी नहीं होगा ऐसा जीव। ऐसा जीव साधर्मियों की संगति में होगा। जीवन की सफलता समाधि में है। हम कितने शांत हैं यहां से नाप करना। जैसे आपको बताया था, धर्मात्मा का लक्षण क्या है। चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्लासों में बैठते हैं, फर्स्ट आते हैं, सुधर्मात्मा हो गए? नहीं भैया। रोज पूजा करते हैं, सुधर्मात्मा हो गए? 2 घंटे मंदिर में लगाते, सुधर्मात्मा हो गए? नहीं। धर्मात्मा का लक्षण क्या है? 10 लक्षण कहे हैं। उनमें पहला लक्षण लगा लेना, जो दोष को सहज भाव से स्वीकार कर ले वह धर्मात्मा है। जो ये कहता रहा हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, वो धर्मात्मा होने का पात्र भी नहीं है। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है? अरे तेरी गलती नहीं होती तो किसी और की गलती से तू यहाँ संसार में रुल रहा है भैया। धर्मात्मा उसे कहते हैं जो अपना दोष सहजपने स्वीकार, और केवल दोष को स्वीकार ही नहीं करता, वह अपने उस दोष की निंदा गढ़ा भी करता है और उसे दूर करने का उपाय भी करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग शरीर का हो जाए तो वह स्वयं ही उसका उपाय करता है, सावधानी रखता है, चिंता रखता है और वैद्य के समीप भी जाता है, वैद्य से भी निवेदन करता है। हम बहुत भटक के आए हैं, चारों ओर से बड़े विश्वास से आए हैं। स्वयं तो सावधान है ही, दूर करने के लिए उद्यमी है ही, लेकिन वैद्य के पास भी जाकर के वह उस दोष का निवेदन करता है, रोग का निवेदन करता है। अपनी चिकित्सा को समझता है, अपने को कुछ नहीं समझता, अपने को बहुत हीन समझता है, अल्पज्ञ समझता है, और वैद्य को जीवन का देने वाला समझ रहा है। वैद्य कौन है? पराकस्मिक विशद। क्या बोल दिया हमने?
महावीराष्टक में से, महामोहातंक पराकस्मिक विषा। महामोह रूपी रोग के मिटाने के लिए हे प्रभु आप उत्कृष्ट वैद्य के समान हो। केवल अपने उस दोष को दुख का कारण ही नहीं समझ रहा है, वो तो समझ ही रहा है, लेकिन वह दोष के निवेदन दूर करने के लिए निर्दोष परिणति जिनको प्रकट हुई है, ऐसे वितराग परमेश्वर के समीप भी आता है, गुरुओं से निवेदन करता है, उस दोष को दूर करने का उद्यमी है। जिस दिन दोष हो जाए महाखेद होता है, अरे क्या हो गया। जब दोष मिट जाए तो ऐसे समझो जैसे कर्जा चुक गया हो। किसी का कर्जा देना वो कितना वजन रहता है, और कर्जा चुक गया, चलो हल्के हो गए। ऋण बहुत बुरा है। जो ऋण ले करके घी पीना चाहता है, भोग भोगना चाहता है, शौक फैशन के लिए ऋण करता है, वो बड़ा धोखे में है। चार्वाक मति यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। अरे दे भस्म हो जाएगी, कौन को कहाँ जाए, वो कौन ले वो करे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अगर यहां नहीं चुकाओगे तो बैल बन करके चुकाना पड़ेगा, घोड़ा बन करके चुकाना पड़ेगा, पुत्र बन करके चुकाना पड़ेगा, पिता बन करके चुकाना पड़ेगा। वो दृष्टांत तुम्हें याद है? एक बार एक जगह एक गांव में सेठ था, वह लोगों को अजीब जरूरत के अनुसार धन दे देता था, आजीविका के लिए और किसी काम के लिए धन देता था। एक बार 4 ठग आए, उन्होंने सोचा इस सेठ को ठगना चाहिए। और जो दान देने वाला उसको कौन ठग सकता है? तुम अगर दुरुपयोग करोगे उसके दान का तो तुम्हें पाप लगेगा, उसको क्या पाप? दान देने वाले को कौन ठगता है? कंजूस स्वयं को ठगता है, लेकिन दान देने वाले को कौन ठगता है? सेठ को ठगने की बुद्धि से चले, पहुंचे। सेठ साहब, बोलो भाई कहां से आए हो? एक कल्पित नाम बता दिया और कल्पित गांव बता दिया, गलत पता बता दिया। अब क्या करोगे? ढूंढते रहो। हम वहां से आए हैं और कछु धंधो करना चाहते हैं, 4 लोग मिलकर के, कुछ मदद हो जाए हमारी। बोले वो ठीक है मुनीम जी, इनको दे देना, क्या मांगते हैं? ले करके चले गए। उन्होंने कहा अरे बड़ा बुद्धू आदमी है, ये भी नहीं पूछा कैसे करोगे, कहाँ करोगे, कुछ। ये तो बहुत बुद्धू आदमी हो गया, बड़ी आसानी से ठगने में आ गया। ठग उस धन को लेकर के चले वहां से। पैदल का जमाना था, बैलगाड़ियों का जमाना था। चलते चलते गांव में पहुंच गए। चलते चलते गांव में जब पहुंच गए, ठहर गए वहीं रात को। किसान ने चारपाई बिछा दी, उसे अपने लेट गए। नींद नहीं आ रही थी उन्हें, बड़ी आसानी से ठग गए। बड़ा मजा आया, बड़ा ये हुआ। समझे ठगता में औरों को, पर स्वयं ठगाया जाता है। फिर यंच गति का बंध जीव स्वयं बांध रहा है। दोनों बैल बंधे थे वहां। बैल आपस में बातें करने लगे, खग जाने खगी की भाषा। बैल आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो भाई, अभी तक हम दोनों का संयोग था, आज वियोग होगा, कल वियोग हो जाएगा, मतलब सवेरे। कैसा?
कि हमारी तो आयु पूरी हो गई, हमारा कर्जा चुक गया, इस किसान का कर्जा चुकाना था, तो इसका कर्जा चुक गया, तो हम तो भैया आज परलोक। दूसरे बैल ने कहा ठीक है, किसान फिर करेगा क्या, हमको दूसरे को बेचेगा, तो हम दूसरी जगह चले आएंगे। ठीक है। अब जब बैल ने कहा इस किसान का कर्जा हमको बैल बन करके चुकाना था, इसका कर्जा था तो हमें बैल बन करके चुकाना पड़ा। और वो ठग सोचते हैं जी का वो बैल बनना पड़े, ऊंट बलने पड़े। आदिनाथ पूजा में आता ऊंट बल भैंसा भयो। अब तो बड़ी चक्कर में पड़ गए फिर ठग। अभी तक का सारा हर्ष उड़ गया। सबेरा हुआ, गांव की ओर नहीं गए, अपने गांव की ओर सेठ के पास गए। सेठ जी ये रुपया कल ले गए थे, आज ले लो, ऋण कर दो हमको। बोले भैया कल ले गए आज ले गए, ऋण कर दो, ये क्या मतलब है? अरे अब क्या बताएं, बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो। मुनीम जी देखो क्या लिखी इनने कि अगली भाव में देंगे। भैया लिखी के अनुसार काम होगा, अगली भाव में लेंगे। अब तो इस भाव में और नहीं हो पाओगे। अब उनको तो बोई घूम रही है, बैल बने और कब बने तो कौन सी जिंदगी क्या होगी। अगले भाव में बड़ी परेशान चले बेचारे। चलते चलते एक साधु महाराज मिले। बोले बेटा क्या बात है, उदासी बहुत है तुम्हारे चेहरे पर, दुखी बहुत दिखाई दे रहे हो। कि बाबा जी अब कुछ मत पूछो, ऐसी ऐसी बात हो गई। बोले तो कछु बात नहीं, तुम जाओ अमुक गांव में, अमुक गांव में जाओ, वहां पानी की बड़ी किल्लत है, तो एक कुआं खोदो, उसमें सारा पैसा लगा देना, तुम मेहनत ब्याज में कर लेना, लेकिन सारा पैसा लगा देना। और जब पानी तो निकलेगा, बढ़िया पानी है वहां, जब पानी निकले गांव वाले बाल्टी डोल लेकर के आ जाएं तो कहना बस सेठ से पूछो, सेठ का कुआं है, हमारा नहीं है। पहले सेठ जी से पूछ के आओ, तब कुआं में पानी भर पाओगे। उन्होंने वही किया, कुआं खुद गया, पानी निकल आया, लोग भरने आए। उसने रोक लिया डंडा को और थोड़ी देर में उसके पास पहुंचे गांव वाले लोग, सेठ के पास। सेठ जी जब पानी नहीं भरने देना तो कुआं का खुदाओ। भैया कौन ने खुदवाओ, कौन ने खोदा, हमें नहीं मालूम, ऐसे बन रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम तो कहा मुफ्त में कोई करेगा मेहनत, मुफ्त में पैसा लगाएगा। नहीं भैया पानी भरोसा, पानी से भी पतला है कुछ। नीति में क्या लिखा, बचने का दरिद्रता। किसी का स्वागत करना है तो प्रसन्नता है, सामने आओगे तो सब बड़ा अच्छा स्वागत हो गया, और एक दो शब्द बिना के बोलोगे बहुत सा, उसके बाद की रोटी पानी ये सब बात की बात है। अब तुम आए और सीधे गए हमारे घर रोटी नहीं है, आज हमारे यहाँ इंतजाम नहीं है, अरे तो कोई बात रही, ये सब कौन पूछ रहा है रोटी और पानी को। आओ भाई, श्रावकाचार्य की भाषा में क्या लिखा है, हमारे ऊपर तो आपकी बड़ी कृपा रही है, हमारे पूर्वजों पर कृपा रही है, आपके आने से हमारा घर पवित्र हुआ है, आप हमें सेवा का मौका दो। सेठ जी बोले भैया चलो, कौन ने खोदा, क्या बात है, हम चल रहे।
और भरा सब लोग पानी, ऐसी क्या बात है? तुम्हारा कुआ है, तुम्हारा गांव है, ऐसी क्यों परेशानी? तुम्हीं से कमाओ है हमने। अच्छा, होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। राजा प्रजा का अपने को सेवक कहता है और प्रजा राजा को स्वामी कहती है। ये हमारा स्वामी है, तुम तीन भवन के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी वीतरागी परमेश्वर हैं, नाथों के नाथ हैं, राजाओं के राजा हैं। पहुंचा तो देखे बे खड़े चार पहलवान। भैया क्या बात है? कि सेठ जी अब बस या तो ऋण करो हमें, और नहीं तो फिर हम नहीं बन देंगे तो। सेठ जी समझ गए, बोले भैया जाओ ऋण भाई, तो रुपया तुम्हारा लग गया कुआ। चार गति 84 लाख योनियां ये बताती हैं। 10 लाख रुपया खर्च हो गए और बच्चा मर गया, पिताजी मर गए, क्या मतलब है? ये कर्जा है, कर्जे ही तो है, और है क्या आखिर? मरने के लिए थोड़ी लगाए थे 10 लाख रुपया, कैसा हूं बच गया, लेकिन कर्जा है, कर्जा चुक गया और प्राण निकल गए। बैर विरोध भी ऐसा ही है। जो जिसके साथ बैर करता है वह बैर बदला लेता है। अज्ञानी अलग बात है, लेकिन अज्ञानी बदला लेते। कोई भाई बन करके बैर ले बै, कोई पुत्र बन करके बैर ले बै, कोई गाय बन करके बैर ले। वन सिंह मार दो, और तुम्हारा कुछ नहीं गलती, तुम चले चले आए, वन सिंह मार दो पीछे से। बैर लिया है उसने, तुमको क्यों नहीं मार दिया? इनको क्यों मारा? इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ, और चला जा रहा था, उसने काट दिया। ये सब बैर विरोध की भाषाएं हैं, बैर विरोध के कार्य हैं। कभी बैर मत मानना, और किसी के क्रोध बैर में निमित्त नहीं होना। देखो भाई, धर्मात्मा समता में सहायक होते हैं, धर्मात्मा धर्म में सहायक होते हैं, धर्मात्मा कसायों में सहायक नहीं होते। राग बढ़ाने में, द्वेष बढ़ाने में सहायक तो बहुत है, लेकिन जो धर्म में सहायक है, समता में सहायक है, ज्ञान में सहायक है, वह धर्मात्मा है। और उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा, धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। अगर तुम्हें धर्म बुद्धि है तो दूसरे के धर्म में बाधा नहीं करोगे तुम। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं, और धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं। पिताजी धर्म ज्ञान करना चाहते हैं तो सुपुत्र का कर्तव्य है धर्म ज्ञान में सहायक हो गए। पिताजी बोले, बेटा अब जीवन हो गया, हम ये सोचते तीर्थ क्षेत्र पर हम रहें, धर्म ध्यान करें। हाँ न कटाओगे तो माई, और क्या करो, कोई का कहो, रोटी नहीं करे सके बुढ़ापे। नहीं भैया, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पिताजी आप बधारो, घर में रहो, आपका घर है, आपका तीर्थ है। और कहने की बात नहीं है, लेकिन हम भूल जाएं तो तुमने इशारा कर देना, हम सब व्यवस्था वहां कराया है। हम वहां तुम्हारी सब व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे लिए सब भेजते रहेंगे, तुम जाओ धर्म ध्यान वहां करो। अच्छी बात है, हमारे कुल में से कोई निवृत्ति मार्ग में निकले, संन्यास स्मरण करे, अच्छी बात है। आप जा पधार। अभिया को देगा वो, जिन बच्चों को पाले वो, अरे जी बातें छोड़ो, अभी देह छूट जाएगी तो कौन पालेगा, कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन क्या होगा। धर्मात्मा का लक्षण है
वह अपने माता पिता को धर्म ध्यान में सहायक होता है। ऐसे ही पुत्र अगर निवृत्ति लेना चाहे, हाँ क्या कहोगे, घर घर रोटी हाथ फिरोगे, आदमी क्या कहे, कौन को लड़का है? अरे छोड़ो इन बातों को, घर घर रोटी मुनराज भी तो लेते हैं, लेकिन दीनता से नहीं देते। निवृत्ति मार्ग पर जाओ, बड़े आनंद से जाओ, हम तुम्हारी अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना धर्म विरुद्ध कोई कार्य मत करना, नाम मत लगाना। कौन के लड़का हो, कहां के रहने वाले हो, तुम्हें मालूम है इटावान को धर्मशाला नहीं देती पहले लोग। कहां के हो, भेंडे हैं, इटावा भैया तो है नहीं कमरा, काहे जो लड़ाकू होंगे जी आपत्ति और कुछ नहीं था। अब ये बातें खत्म हो गई, तुमने खत्म कर ली तो अब बस खत्म हो गई ये बात। तो धर्मात्मा धर्म दूसरे के धर्म मार्ग में भी सहायक ही होता है। जब सैनिक के द्वारा यशोधर मुंडाज पर उपसर्ग किया गया तो चेलना महल में नहीं बैठ सकी, सवेरे का होने का इंतजार नहीं कर सकी, अभी जाएंगे, अगर मेरे गुरु होंगे तो उसी अवस्था में बैठे होंगे। मुंडाज पर उपसर्ग हो गया, हम महल में सोवे, बेकार है हमारे जीवन को। अरे हम धर्मात्मा देश की रक्षा नहीं कर सकते तो रक्षा करते करते प्राण तो दे सकते, वीरगति को तो प्राप्त हो सकते हैं। कैसा धर्म प्रेम, कैसा वात्सल्य। सैनिक भी चला डरते डरते, कौतूहल था, कुछ अंदर में जिज्ञासा, कौतूहल, जी का बात है, ऐसी साधु कौन सी है, वहीं बैठे होंगे। और जाकर के देखा तो ये चींटियां लगी हैं, ऐसा मारते तो मच्छर लग जाए, चींटी लग जाए, उनका परिणाम कितना कठोर होगा। ऐसा मार, अरे क्या कर रहे हो तुम, ध्यान रखना तुम्हारा पांव चींटी पर पड़ता है, उस चींटी को भी उतनी ही वेदना होती है मोह के कारण जितनी वेदना तुम्हारे ऊपर हाथी का पांव पड़ जाए। तुम्हारे ऊपर हाथी का पांव अगर पड़ जाए तो कैसी वेदना होगी, चींटी को भी तुम्हारा पांव पड़ जाए ऐसी वेदना होती है। इसलिए देख देख करके चलो, चाल बहुत अच्छी, वचन बहुत अच्छे, भाव बहुत अच्छे, एक एक समय के परिणाम का फल जीव को भोगना पड़ेगा। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं और धर्मात्मा ही धर्म के सहायक होते हैं। और धर्मात्मा, तीसरा बोलो, सरकार की स्वतंत्रता। धर्मात्मा धर्म में सहायक होते हैं। तुम सोचो तुम्हारी बेईमानी में सहायक जो हो जाए से नहीं होंगे। तुम्हारे कसाय में सहायक हो जाए, तुम्हारी फांसी बचा देवे, तुम्हारा दंड बचा देवे, इसमें सहायक नहीं है भैया, तुम्हारी समता में सहायक है। समता के धारक योगीश्वर समता में ही सहायक होते हैं। धर्मात्मा धर्मात्मा में सहायक होते हैं। सही बात है। देखो आप, एक डॉक्टर तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र हो, मकान बनाने में क्या सहायता करेगा? कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं जानते भैया, इंजीनियर साहब से पूछो। इलाज में तुम चाहे जब चले आना। एक लड़का था छोटा, अनाथ समझो, अपना कुछ बेच बाच करके अपना खर्चा निकाले और पढ़े लिखे अपने, लेकर के सवेरे साइकिल चलाया। लेकर के सवेरे साइकिल एक दिन गया, गृह स्वामिनी ने देखा ये लड़का रोज आता है, पूछा, परिचय किया उसका, कहाँ रहते हो, क्या होता है तुम्हारे? अच्छा, उसको बड़ी दया आई,
उन्होंने कहा बेटा गर्मी के दिन ने पहले पानी पी ली, उसके बाद तुम करना। माँ बीमार है मेरी। अरे माँ बीमार है, उसके लिए औषधि भी ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, सब कुछ करो, उसका इलाज कराओ, तुम पहले पानी वानी पी लो यहाँ बैठकर। अब कौन ठुकरावे इसमें और बादशाह को। उसने पानी पियाया, माँ के लिए भोजन, भाई के लिए भोजन दिया, छोटे भाई के लिए, और इलाज का इंतजाम किया। बात आई गई हो गई, लड़का बड़ा हो गया और बड़ा होकर के पढ़ने में होशियार था, डॉक्टर बन गया। एक जगह वह डॉक्टर बन करके पहुंच गया, उसकी सिलेक्शन हो गया डॉक्टर की ड्यूटी, और वो लड़की बूढ़ी हो गई, वो महिला बूढ़ी हो गई और बीमार हो गई, और संयोग की बात उसी हॉस्पिटल में पहुंची। और डॉक्टर साहब ने देखा और तुरंत पहचान लिया, ये तो वही महिला है। जैसे ही उन्होंने पहचाना, भैया सब लोगों को अलर्ट कर दिया। हिसाब से इसने बहुत बड़ा उपकार किया, आज हम इसी के लिए कारण डॉक्टर बन गए। फीस वीस की बात मत सोचना, पहले ढंग से इलाज करो। और वो महिला का इलाज हो गया, एडमिट कर दिया उसको, और ठीक भी हो गई। जब वो जाने लगी, डॉक्टर साहब बिल, कोई बिल नहीं, उस दिन का एक गिलास पानी। तुमने हमें पहचाना? बेटा हमने नहीं पहचाना। अरे मैं वही हूं जो सौदा बेचने आता था, तुमने सहयोग किया था, आपको सिखाया था उपकार का मौका कभी मत चूकना। उत्तर पुराण में लिखा है, जो जिसका उपकार करता है वह उपकृत होता है, जो अपकार करता है वह अपकृत होता है। धर्मात्मा धर्म में सहायक होंगे, डॉक्टर इलाज में ही तो सहायक हो जाएगा, और काय में सहायक क्या करे बताओ। अब तुम सोचो ज्योतिष बता दे, ज्योतिष क्या बताएगा वो बेचारा। तो धर्मात्मा धर्म में सहायक होंगे। हाँ, देह तो छूटेगी लेकिन समता से छूटेगी। जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, उधर से एक शेर आ गया, उसने देख लिया शेर आया, अब क्या करें, अब कहूं भोगने का मौका नहीं, कुछ बचने का साधन नहीं, बैठ गया। शेर अगर बगल से निकल जाए तो तुम कहोगे चमत्कार है, भगवान ने सहाय करी, कहो देवता ने सहाय करी। और शेर अगर खा जाए तो तुम कहोगे का फायदा नमकार मंत्र पढ़ने। लेकिन नहीं, उस समय भी तुम्हारे आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हुए, तुम्हें समता भाव हुआ, ये बहुत बड़ा लाभ है। समता से देह छूटी। आपको मालूम है शुक्र कहां गया था? स्वर्ग में। और सिंह कहां गया था? नरक में। वह मारना चाह रहा है और वो बचाना चाह रहा है। धर्मात्मा धर्म मार्ग में सहायक ही होते हैं। धर्म के साधन जुटाना, वो व्यवहार, और अंदर में परमात्मा, धर्म के मार्ग में सहायक होना। निश्चय क्या है? समता में सहायक होना, और व्यवहार में धर्म के साधन जुटाना। ये धर्मात्मा का लक्षण है। दोष होने पर भी सहज भाव से स्वीकार नहीं करता है, परवाह नहीं करता है, वह पापी कहाँ है आपका जान? वह तो धर्म का पात्र भी नहीं है।
दोष होने पर जो स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है, और श्रावकाचार में लिखा है क्षमा ऐसे मांगता है, अब शेष खंड होने पर भी ऐसी गलती कभी न हो, वह धर्मात्मा है। माने धर्मात्मा का लक्षण ये नहीं है, ये तुम समझ रहे हो। धर्मात्मा का लक्षण ये है, दोष होने पर स्वीकार कर लेता है, निंदा ग्रह करता है, उसको दूर करने का उद्यम करता है, दोष होने पर जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा समझना। और क्षमा मांगने पर भी वैर विरोध का विसर्जन नहीं करता, भीतर वैसे ही बैठा रहता है, जिसको हमने आपसे कहा था, गले तो मिले मन नहीं मिले। तुम जल से भी बेकार हो गए, जल अलग हो जाता है और मिल जाता है। जल इसमें पद्म पुराण में लिखा है, जल और कुल के मिलने में देर नहीं लगती। किस प्रसंग में? विभीषण के प्रसंग में। विभीषण आने लगा, लोगों ने कहा विभीषण आ रहा है। मंत्री बोले विभीषण आ रहा है तो आने दो, लेकिन सावधान रहना, ये उसी कुल का है जिस कुल से अपनी तनिया ठनिया आता है तो आने, लेकिन सावधान है ना तुम। क्यों? जल और कुल के मिलने में देर नहीं लगती। और देखो, युद्ध के प्रसंग में तुमने देखा होगा, विभीषण राम के लिए दगा नहीं की कभी उसने, लेकिन जब रावण का देहांत हो गया और विभीषण दुखी होने लगा, अपना आत्मघात करने के लिए तैयार हो गया, बड़ी मुश्किल से रोका उसको। राम ने कहा देखो भाई, भाई के पिता के अंत समय का समय है, इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी ले आओ। ये भैया क्या कर रहे हो तुम? अभी आफत हो जाएगी, इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी जाए, उनका मोह जग गया तो एकदम आकुल व्याकुल हो नहीं। लेकिन उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी, अगर इस बंधन से छूटेंगे तो जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। इंद्रजीत और कुंभकर्ण को वहां छोड़ा और लेकर के जब आने लगे तो ऐसे शांत चले आ रहे हैं जैसे रावण कोई न हो हमारा, निर्मोही बैरागी। रावण की चिता प्रज्वलित की और उसी समय में केवली का सम्मोषण आया। अगर पहले आ गया होता तो काय को ये लड़ाई होती, काय को रावण, लेकिन पहले क्या से आया था? पहले कहां से आया? आने का भी एक समय है। राम का निरपराधपना देखो, निर्वैरपना देखो, निर्विरोध देखो। मंदोदरी से कहती, माता हमारे अपराध को क्षमा करो। रावण के साथ हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन क्या करें, ऐसी परिस्थिति बन गई सीता की। माता क्षमा करो हमें। मंदोदरी भी विमोहित हो गई। भाई तुम जैसे तुम ही हो। अरे क्षमा असक्तों का बल है, वीरों का आभूषण है। रामचंद्र जी सच्चे वीर थे, केवल युद्ध वीर नहीं, आत्मवीर थे। केवल शत्रुओं को जीतना नहीं जानते थे, शत्रुओं के दिल को भी जीतना जानते थे।
इलेक्शन होता है तब नेता लोग अपने करते रहते हैं, हम जब पार्टी की, और जब जीत जाते हैं मुख्यमंत्री बन गए तो मालूम है, देखो भाई अब हम सबके हैं, सब हमारे हैं। जी मत सोचना आज की पार्टी मत देखना, आपको कभी कोई तकलीफ हो निसंकोच भाव से चले आना। ये मत सोचना इलेक्शन में हमने कुछ क्या किया है। सच्चा नेता की यही भावना रहती है, और ऐसा नहीं व्यवहार भी उसका ऐसा है, तुम चले जाओ तो ये नहीं कह रहे तुम पार्टी को, और तुम्हारा हृदय बदल जाता है। अरे प्रेम से नहीं बदल सकते तो क्रोध से कैसे बदलोगे तुम, मान से कैसे बदलोगे। वैसे तो जीव अपनी योग्यता से बदला जाएगा, अपने पुरुषार्थ से बदला जाएगा, लेकिन अगर व्यवहार की भी बात देखो तो कैसे बदलोगे तुम, बुराई से बुराई को मिटाओगे नहीं, कभी नहीं। दोष हो जाने पर सहज भाव से स्वीकार कर लिया, इसमें क्या हो गया, ये काय को कर लें, क्यों कर लें, ये तर्क वितर्क करो, तर्क वितर्क करे सो अंधा, सदगुरु कहें सहज का धंधा। तर्क वितर्क नहीं करना, चाहे कहीं कोई प्रसंग हो, ठीक है कोई बात नहीं। 1 मिनट में रामचंद्र जी से कहा भैया भरत को राज्य, कि ठीक है आपके वचनों का पालन हो, सोच के बताइयो। अब सोचने की क्या बात है, इसमें विचार करेंगे हम, तुम बड़े हो। अरे ये विचार करके कही गई है बात, इत परिचित तत्व है, जिन्होंने तत्व का परिचय है उन्होंने ये बात कही है, कोई कल्पना से नहीं कही है, विचार करके ही कही गई है। इसको अंगीकार करो, स्वीकार करो, बस यही तुम्हारा कार्य है, विचार करने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें मालूम है इतिहास की बात, क्यों इतिहास की तो मालूम होगी। हुमायूं के पास जब राखी पहुंची करमबती की राखी जब हुमायूं के पास पहुंची तो उसने जैसे ही राखी देखी अपने माथे लगा ली। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमको भाई बनाया है करमबती ने। सेनापति सेना तैयार करो, चलो बोले क्या करो, ये मुसलमान के प्रति के मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, यहाँ बात विश्वास की रक्षा की है, बात विश्वास की रक्षा की है। सोच ले, अरे सोचने की कोई बात ही नहीं, सोच का है, सोच ले, जो होना है तो होगा। राज्य जाता हो कल जाए, साम्राज्य जाता हो तो कल चला जाए, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को हम ये बदनाम नहीं कर पाए। यहाँ की जनता ये न समझे कि हुमायूं हिंदुओं की बात्सल्य को, रीति रिवाजों को नहीं समझ सकता। हम हिंदुस्तान के बादशाह, ये शैली अपने जीवन में रखना सहज भाव से। संताप मत देना, संतृप्त करना, विश्वास देना, संताप नहीं विश्वास। शाब्काचार्य में क्या लिखा, अभिमानी पुत्र और अभिमानी शिष्य तो पिता को और गुरुजनों को निरंतर संताप देता है। संताप मत देना, हमका दे रहे, हमका दे रहे, हमका दे रहे, अकड़ना नहीं, संताप मत देना, विश्वास देना। लड़का जाने लड़का कर लेगा, ठीक करेगा वो, शांति के साथ देह छूट सके,
ये कीर्ति ऐसी ही बनी रहेगी, ये परंपरा ऐसी ही बनी रहेगी। ये पुत्र का लक्षण है, शिष्य का लक्षण है। शिष्य का गुरु के प्रति ये उपकार है कि गुरुओं की परंपरा को शिष्य आगे बढ़ाता है, गुरुओं की समाधि में सहायक होता है, सूक्ष्म तत्वों के उद्घाटन करने में भी निमित्त होता है। अब कुछ पूछते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं, तो क्या सूक्ष्म तत्व कहां से निकलेगा, क्या निकलेगा? ठीक है, सूक्ष्म तत्व का सहायक, समाधि में सहायक और परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, गुरुओं की निर्दोष परंपरा को आगे बढ़ाने वाला शिष्य होता है। ये बाहर की सामग्री से, अचेतन से परंपरा नहीं चलती। तुम्हारे पास कितना रुपया, ऐसे थोड़ी तुम्हारा नाम कुल परंपरा चलेगी, तुम्हारे पुत्र से तुम्हारी परंपरा चलेगी। ऐसे ही गुरुजनों की परंपरा शिष्यों से चलती है। और शिष्यों का गुरुजन बड़ा स्नेह रखती है, अंतरंग का, अनादर नहीं करती कभी। क्यों? ये परंपरा को बढ़ाने वाला है। भावी नागरिक, आज के बच्चे भावी नागरिक हैं। न जाने इनमें से कौन कुंद निकले, न जाने कौन टोटरमल निकले, न जाने कौन अमृतचंद निकले। अब वे तो लौट के आएंगे नहीं, इन्हीं में से निकलेंगे जो कुछ होगा। इस क्षमावाणी का पर्व ठीक है, हम आज मनाएं, श्वेतांबर पहले मना लेवें, अलग बात है। क्षमावाणी का पर्व कब है? जिस दिन हमारे हृदय में क्षमा भाव हो गया। पुरानी कहावत तुम्हें याद है? क्यों सीताराम? सदा दिवाली बा घरे जागर गेहूं हो। सदा दिवाली बा घरे जागर गेहूं हो। गेहूं बहुत कम खपते थे, बेगर की रोटी खपती थी। त्योहार के दिन या मेहमान के लिए गेहूं का प्रयोग हो पाता था। और जिसके घर गेहूं की बढ़िया फसल रखी है, उन्हें सदा दिवाली तो आई। ऐसे ही जिस दिन क्षमा वाणी पर्व माने, जिस दिन हमारे हृदय में क्षमा आई। श्रावकाचार्य की बहुत सुंदर भाषा है, हे भगवती क्षमा देवी, तू मेरे हृदय में स्थान। क्षमा करना भी सीखो, क्षमा मांगना भी सीखो। और क्षमा मांगे तब कोई को तुम क्षमा करो, ये नहीं। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिन्होंने पहले ही क्षमा कर दिया। इन पार्थ प्रभु को पहले ही क्षमा थी कमठ के प्रति। ऐसा नहीं है जब केवल ज्ञान हुआ और उसने क्षमा मांगी तब क्षमा किया। हाँ, पहले ही क्षमा। देर करने लायक बात नहीं है। कभी कभी तुमने सुना होगा, किसी मरीज को लेकर के आए, डॉक्टर कहता देर कर दी तुमने, चलो ठीक टाइम पे ले आए, बच गया। भाई बहुत देर कर दी तुमने, अब क्या करें? होती है ना। ऐसे क्षमा मांगने में देर मत करना, क्षमा मांगने में सोचा विचारी मत करना। न क्षमा मांगने में न क्षमा करने में। ये हमारा धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। जिनके जीवन में क्षमा प्रकट हो गई है, उत्तम क्षमा, उनकी तो हम पूजा कर रहे हैं।
और क्षमा स्वभावी आत्मा की भावना भा रहे हैं और परिणति में क्षमा प्रकट करने का उद्यम कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास अंदर में करो, ऐसा वेद ज्ञान करो कि अंदर में खेद ना आ पाए कोई। ठीक है, नाना कर्म के प्रेरे नाना जीव हैं, नाना प्रकार के उनके व्यवहार हैं, नाना प्रकार की परिणतियां हैं। हम क्या करें? कुछ नहीं करें। अरे भाई, सोना पीला है, कोयला काला है, बोलो। नमक खारी है, मिश्री मीठी है, बनी रहेंगे। बड़ी प्रेम एक एक डिब्बे में, एक ही अलमारी में सजा करके रख दिया नमक और मिश्री। जब जरूरत मिश्री की है तब मिश्री अपना काम में ले ली, और जब नमक की जरूरत है तो नमक काम में ले लिया। ध्यान रखना, दूध में मिश्री डालना भूल जाओ, लेकिन वाणी में मिश्री घोलना मत भूलना। बड़ी दुर्लभता से ये जिभ्या मिली है तुम्हें और ये वाणी मिली है। चाहे कुछ मत बोल देना, चाहे ऐसे मत बोल देना, हित मित प्रिय वचन बोलना। आप अपना आदर करोगे, प्रतिष्ठा करोगे, संभाल करोगे तो जगत आपका आदर प्रतिष्ठा संभाल अपने आप करेगा। वो सच्चा आदमी है। अब तुम्हें तो बनना पड़ेगा। तुमने सुना है एक अदालत में सेठ जी और मजिस्ट्रेट दोनों खड़े हो गए। वकील साहब भी खड़े थे। वकील साहब ने उसको पढ़ा दिया था सब। मजिस्ट्रेट ने पूछा, सेठ जी कितनी दुकानदारी हो जाती है तुम्हारी? सेल टैक्स इनकम टैक्स का मामला था। कितनी दुकानदारी हो जाती है? सेठ जी बोले, भैया कभी 500 की होती, कभी 700 की होती, कभी 1000 की होती, कभी 5000 की भी हो जाती है। अब वकील साहब कहे जी 5000 का कहो। अरे यार 100-200 ही बता दे तो टैक्स कम हो जाएगा। अब वकील साहब और सेठ जी दोनों का चेहरा दिख रहा है मजिस्ट्रेट। अब कहता कुछ रहता नहीं। सेठ जी कितनी बड़ी दुकान है? बोले साहब है कोई 15 बाई 20 की और उसके पीछे 25-25 का हॉल है। हॉल का बता दिए तुम मर गए। मजिस्ट्रेट कहते हैं वकील साहब वो सच्चा आदमी है, तुम उसको वो सच्चा आदमी है। और उसने जैसे कहा उसी के अनुसार उसने अपना फैसला दे दिया। वो सच्चा आदमी है। वकील साहब के कहने से हो सकता था कुछ का कुछ होता, लेकिन जैसा उन्होंने सेठ ने कहा वैसे ही फैसला लिया। वो सच्चा आदमी है। सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के, उन्हीं के पथ का अनुसरण करो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस पान करो। ओम नमः।